हाय फ्रेंड, आज हम लोग इस वीडियो में प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति और प्लेटफॉर्म से गुजरने वाले ट्रेन के बीच जो प्रश्न एराइज होता है उसी प्रश्न के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। प्रश्न जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, इसलिए मैं हिंदी अंग्रेजी दोनों के प्रश्न को पढ़ करके इसको डिटेल से इसके कंसेप्ट पर हम लोग बातें करेंगे। जैसा कि आप पिक्चर्स में देख रहे हैं, कहता है कि एक रेल जो है एक्स प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 24 सेकंड में पार कर लेती है। जो रेल का नाम है वो एक्स है और ये जो समय लेता है प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति को पार करने में 24 सेकंड लेता है, 24 सेकंड्स लेता है। उसी प्रकार जो वाई प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति है, वाई रेल जो है, रेल वाई जो है प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर लेती है। तो दैट मीन्स ये जो समय लग रहा है इसको 18 सेकंड लग रहा है दूसरे ट्रेन को, जिसका नाम वाई है। फिर आगे कहता है कि वे विपरीत दिशा में एक दूसरे को चलते हुए, जब ट्रेन एक दूसरे को विपरीत दिशा में चलती है तब एक दूसरे को वह जो है पार जो करती है वह 20 सेकेंड्स लेती है पार करने में। तब कहता है कि एक्स का चाल जो है या एक्स की स्पीड जो है वाई की स्पीड से कितनी रेशियो है, एक्स और वाई के बीच के रेशियो, स्पीड के रेशियो पूछ रहा है। इसको मैं अंग्रेजी में भी देख लेता हूँ। कहता कि ट्रेन एक्स क्रॉसेस ए मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 24 सेकेंड्स, कि ट्रेन एक्स जो है प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 24 सेकेंड्स में पार करती है। एंड ट्रेन वाई क्रॉसेस ए मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 18 सेकेंड्स, और जो प्लेटफॉर्म जो है पर खड़े व्यक्ति को वाई ट्रेन जो है 18 सेकेंड में क्रॉस करती है। जब ट्रेन एक दूसरे को जब क्रॉस करती है, कहता है दे क्रॉस ईच अदर व्हाइल रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन इन 20 सेकेंड। जब ये अपोजिट डायरेक्शन में रन करती है तब एक दूसरे को 20 सेकेंड्स में ये पार कर लेती है। कहते व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन एक्स टू द स्पीड ऑफ ट्रेन वाई। जैसे मान लीजिए कि ये ट्रेन आपका एक्स है और ये ट्रेन आपका मान लीजिए वाई है। एक्स का जो है मान लीजिए कि लेंथ जो ट्रेन का एक्स मीटर है, वाई ट्रेन का लेंथ वाई मीटर है। इसको जो समय लग रहा है 24 सेकंड समय लग रहा है और इसको जो समय लग रहा है 18 सेकंड समय लग रहा है। तो इस ट्रेन की जो स्पीड है मान लीजिए v1 है और इसकी स्पीड जो है मान लीजिए v2 है। तो स्पीड बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी कितना आपका x है और समय कितना है 24 सेकंड है, तो x बटे 24 हो गया। वैसे ही इसके लिए दूरी कितना है भाई y है और समय कितना ले रहा है 18 सेकंड ले रहा है। तो ये दोनों का स्पीड निकल गया। अब पूछता है इसमें कि v1 बाय v2 क्या होगा, इसका रेशियो क्या होगा। ये रेशियो पूछ रहा है v1 और v2 का। इस प्रश्न में जो रेशियो पूछ रहा है किसका पूछ रहा है कि v1 बाई v2 इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगा ये, कि v1 बाई v2 का रेशियो क्या होगा, यही इस प्रश्न में पूछा जा रहा है। यहाँ से तो रेशियो निकलेगा नहीं क्योंकि x और y कटेगा नहीं, तो x y के बीच में रिलेशन के लिए जरूरी है। इसलिए जो है दिया गया कि जब ट्रेन एक दूसरे को विपरीत दिशा में, जैसे ये ट्रेन है और फिर उधर से ये ट्रेन है, दोनों एक दूसरे के जब विपरीत दिशा में क्या करती है, क्रॉस करती है, तो इसको क्रॉस करने में जो समय लगता है कितना लगता है वो बता रहा है आपका 20 सेकेंड्स लगता है। ठीक है। अब क्या होगा कि जब एक दूसरे को विपरीत दिशा में जब ट्रेन कवर करती है तो दोनों का जो वेलोसिटी हो जाता है बढ़ जाता है। रिलेटिव वेलोसिटी जो हो जाएगी वो दुगुनी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ऐड हो जाएगी। क्यों होगी
क्योंकि जो एक्स की स्पीड है और जो वाई की स्पीड है दोनों के एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में है, तो इस लेकर के जो है ये क्या होगा, स्पीड जो होगा दोनों के एक दूसरे से दूर होने का ज़्यादा हो जाएगा। अब देखिए इसमें सिंपल फंडा है इसका कि ट्रेन जो चलती है वह टोटल जो चलेगी, जब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी ट्रेन, तो कितना चलेगी भाई। तो अपोजिट डायरेक्शन में भी ट्रेन जब चलेगी तो इसमें जो मैक्सिमम जो ट्रेन जो ट्रेवल करेगा डिस्टेंस को एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जब जा रही है तो एक्स प्लस वाई करेगा, एक्स प्लस वाई मीटर करेगा, क्योंकि एक्स मीटर और वाई मीटर जो है दोनों मिल करके जो एक्स प्लस वाई मीटर होगा यही जो है दोनों डिस्टेंस कवर करेगा। अब ये जो ट्रेन आपका जो स्पीड है ये इसका एक्स बटे 24 स्पीड है। अगर ये 20 सेकेंड तक चले तो कितना चलेगा भाई, तो 20 सेकेंड तक चलेगा तब एक्स बटे 24 इंटू 20 चलेगा ही, और इसकी स्पीड भी है v2 है और ये भी 20 सेकेंड तक चलेगी तो क्या होगा y बटे 18 इंटू 20 चलेगी। ये जो हो गया आपका ये डिस्टेंस चलेगी कौन x और y। तो x जो चलेगा 20 सेकेंड में इतना और y जो चलेगा 1 सेकेंड में 20 सेकेंड में इतना, दोनों जो चलेगा जो दोनों का टोटल जो डिस्टेंस दोनों मिलके जो कवर्ड करेगा वो करेगा कितना x बटे 24 इंटू 20 प्लस वाई बटे 80 इंटू 20, और ये डिस्टेंस जो है उतना ही है जितना ट्रेन का दोनों का लेंथ का सम होगा, तो ये x प्लस वाई हो जाएगा। तो आपका जो रिलेशन से निकला कुछ इस तरह से निकला कि x बाई 24 x बाई 24 इंटू x बाई 24 इंटू 20 प्लस y बाई 18 इंटू 20 इजिकल टू x प्लस वाई। ये जो रिलेशन जो है आपको एग्जिस्ट किया किस चीज़ के लिए, दोनों के बीच में x और y के बीच में जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करता है तब ये एग्जिस्ट किया। अब हम लोग जो है निकालना है v1 बाई v2। तो जो x का जो वैल्यू है जब उसको निकालने की हम लोग बातें करते हैं तो कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ से अगर हम लोग निकालना है x इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आपका 24 v1, और यहाँ से निकालना है हम लोग y इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आपका 18 इंटू v2। तो x का वैल्यू अगर v1 v2 में दे देते हैं तो हम लोग को v1 बाई v2 निकालना है, तो आसानी से निकल जाएगा। अब जो बातें हैं, अब आपके पास x का जो वैल्यू दिया हुआ है 24 v1 दिया हुआ है, ये जो हो जाएगा आपका 24 v1 बाई 24 इंटू 20 प्लस ये हो जाएगा आपका ये जो था आपका y का था 18 v2, तो 18 v2 बाई 18 इंटू 20 इज इक्वल टू, और x का वैल्यू आपका था 24 v1 x का वैल्यू था 24 v1 और y का जो वैल्यू था आपका 18 v2 था। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये 24 कट गया, ये 18 कट गया, तो आपके पास आया 20 v1 जोड़ 20 v2 इज इक्वल टू 24 v1 जोड़ 18 v2। अब ये 20 v2 को इस तरफ रहने दीजिए और 18 v1 को इधर v2 की इधर मंगा लीजिए, और ये 24 v1 हो जाएगा, और इस तरफ जो हो जाएगा आपका
-20v1 हो जाएगा। अब जो है 20v2 में 18v2 को घटा दीजिएगा, ये हो जाएगा 2v2, और 24v1 में 20v1 को घटा दीजिएगा, ये हो जाएगा 4v1। अब 2/4 कर दीजिए, और ये v1/v2 को लेफ्ट से जब राइट ले जाइएगा तो नीचे चला जाएगा, और ये कट जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। अर्थात लास्ट में जो आपका जो वैल्यू आ रहा है, ये जो इक्वल हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू v1/v2। अर्थात जो रेशियो होगा वो 1:2 होगा दोनों के वेलोसिटी का। तो जो ऑप्शन आपका होगा, जो करेक्ट ऑप्शन होगा, वो हो जाएगा आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका, इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। ए इज द करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का हो जाएगा। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो गया ए हो गया 1:2 रेशियोज हो गया। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड देखने में था, लेकिन इसको जब बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा। धन्यवाद।